इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि उनकी टाइपिंग टेस्ट उनकी शिफ्ट में हार्ड थी तो उनका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो उनके जो भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट में आपके कितने नंबरों का अंतर आएगा कैटेगरी वाइज, वो भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम इस बार आपके विभाग द्वारा ही किया जाएगा। और विभाग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करेगा, ऑफलाइन करेगा या ऑनलाइन करेगा, करने के बाद कब तक ये कंप्लीट करेंगे, इन सब की अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो तो बोर्ड जारी कर देगा, और रिजल्ट के बाद स्क्रूटिनी फॉर्म है वो भी बोर्ड आपसे भरवा देगा। उसके बाद जो भी डीवी का काम है वो विभाग करेगा। और हो सकता है बहुत स्टूडेंट को इसकी अपडेट ना मिले, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जो भी अपडेट हो, चाहे वो अब टाइपिंग टेस्ट की रिजल्ट सीट को लेकर हो या उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट को लेकर हो, स्क्रूटिनी फॉर्म में कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं वो कैसे करने हैं उसको लेकर हो, उसके बाद डीवी विभाग द्वारा कब किया जाएगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, उसको लेकर अपडेट हो, उसके बाद डीवी वापस से कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बोर्ड है वो कब तक जारी करेंगे, ये सभी अपडेट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जिनको भी लगता है नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, उन सब का डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा आपके डीवी में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, और उसके बाद बात करूंगा आपका जो टाइपिंग टेस्ट की जो रिजल्ट सीट है वो कब तक जारी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि आपको मालूम है, आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की जो टाइपिंग टेस्ट है वो 27, 28 और 29 3 दिन तक आयोजित की गई थी। इसमें बहुत स्टूडेंट को लगता है कि उनकी शिफ्ट में जो टाइपिंग है वो हार्ड थी बाकी की तुलना में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जो टाइपिंग टेस्ट के नंबर है वो काउंट नहीं होते। इसमें सिर्फ आपको न्यूनतम अर्था दी गई है, वो आपको बस क्रॉस करनी थी। उसके बाद आपका डीवी होगा, और जिनके डीवी उन्हीं को शामिल किया जाएगा, 2 गुना कैंडिडेट को जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। कैसे? तो मैं सबसे पहले आप देख सकते हैं जो कि ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जब सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था वही नोटिफिकेशन है। उसमें 21 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं जहाँ स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि अर्हता टंकन परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आगे लिखा हुआ है योग्यता सूची परीक्षा के भाग फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। यानी कि जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो जो आपके 21 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग ही जारी किए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट के कोई नंबर ऐड नहीं होने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ जो आपको न्यूनतम अर्हता पूछी गई है वो आपको क्रॉस करनी है बस। अगर जिन्होंने वो क्रॉस की है उनको डीवी में शामिल कर दिया जाएगा जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर वाले हैं, और जिन्होंने क्रॉस नहीं की फिर चाहे उनके 90 नंबर भी क्यों ना हो उनको है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब न्यूनतम अर्हता कितनी है वो भी आगे चर्चा करूंगा। आगे लिखा हुआ है केवल वे अभ्यर्थी जो टंकन गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे। यानी कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। और तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भाई टाइपिंग टेस्ट अगर ज़्यादा दिनों तक चली तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ऐसा नॉर्मलाइजेशन किस में किया जाता है? जिसमें नंबर दिए जाते हैं, जबकि इसमें तो नंबर ही नहीं देने वाले, तो नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपको न्यूनतम अर्हता जो दी गई है वो क्रॉस करनी है। बाकी फिर चाहे वो सभी, चाहे एक स्टूडेंट हो जिसने सभी टाइपिंग जो दे रखा पूरा पैरा छाप दिया, और एक स्टूडेंट है जिसने न्यूनतम जितना पूछा है उतना तक उसने छाप दिया है, और दोनों में शामिल कर दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के बाद डीवी में। बस उनका देखा जाएगा, जो लिखित परीक्षा में नंबर है वो देखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होना है। आगे आप देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जैसा कि आप सबको मालूम है इसमें 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया है? 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। जैसे कि ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जो जारी किया गया है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि टंकन गति परीक्षा के मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल सही शब्दों की गणना की जाएगी। यानी कि यहाँ आपको अंक नहीं मिलने वाले, आपने कितने शब्द सही किए वो गणना की जाएगी।
सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित औसत अंकन गति के अनुसार अभ्यर्थी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यानी कि आप पास हो या फेल, जो न्यूनतम अर्हता दे रखी है वो अगर आपने क्रॉस किए तो आप पास हो, नहीं क्रॉस किए वो फेल है। अब जो पास हो गए उसके बाद ये डीवी के लिए जो 2 गुना की लिस्ट है, लास्ट बार 2018 में 1.5 गुना की थी, इस बार आपके 2 गुना की होगी। तो 2 गुना में जिन स्टूडेंट को शामिल करना है वो कर लेंगे कट ऑफ के अकॉर्डिंग। टाइपिंग के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, टाइपिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ ये डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई ही करेंगे कि जो इन्होंने शब्दों की गणना दे रखी है वो क्रॉस की है या नहीं की। जैसा कि आपको मालूम है टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके कितने शब्द सही होने चाहिए, प्रति मिनट 20 शब्द सही होने चाहिए और 15 मिनट का समय दिया था, यानी कि 1 मिनट में 20 शब्द सही होने चाहिए। 15 मिनट में आपके 300 वर्ड है वो सही होने चाहिए। बस अगर आपने 300 वर्ड सही कर दिए हैं, बाकी के भली नहीं किए हैं, आपने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है। हिंदी में भी 300 शब्द है और इंग्लिश में भी 300 शब्द है। अब टाइपिंग टेस्ट में जो 3 गुना कैंडिडेट थे उसमें तो इन्होंने बोर्ड ने 10,668 स्टूडेंट को शामिल किया था, लेकिन जो उपस्थिति रही थी 88% के आसपास, यानी कि 9,387 कैंडिडेट उपस्थित रहे। तो अब जो कंपटीशन है इन 9,387 स्टूडेंट में है। अब डीवी में शामिल करेंगे ये 2 गुना के रिक्त पदों के। अब जैसा कि आपको मालूम है यह भर्ती परीक्षा आपके 3,415 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें से नॉन टीएसपी की बात करें तो 3,062 पद आपके नॉन टीएसपी के थे। कितने थे? 3,062 पद थे और टीएसपी के थे 353 पद। तो इसमें 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा 6,830 स्टूडेंट को, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ही संख्या होती है। आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा में देख लो, 2 गुना कहते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा ही लेते हैं, यानी कि 7,000 के करीब स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये शामिल करने वाले हैं। अब डीवी का काम विभाग करेगा, तो उसी की भी अपडेट आपको समय समय पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मान के चलिए 7,000 स्टूडेंट को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल करेंगे। कितने में से? 9,387 स्टूडेंट में से 7,000 के करीब स्टूडेंट को ये डीवी में शामिल करेंगे। लास्ट बार मैं आपको बता देता हूँ जो 2018 की भर्ती थी इसमें आपके 1.5 गुना में डीवी में कितने मार्क्स का अंतर आया। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये जो स्क्रीन की कट ऑफ है, ये आपके जो 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया वो लिस्ट है, और जो ये कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है इसमें जो 1.5 गुना कैंडिडेट को शामिल किया वो लिस्ट है। यानी कि लास्ट बार आधे स्टूडेंट को शामिल किया तभी भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस ज़्यादा एससी और एसटी कैटेगरी के मार्क्स में आता है। जैसे कि लास्ट बार आप देख सकते हैं जनरल में 67.1329 थी, जो कि डीवी के समय 68.5315, यानी कि 1 पॉइंट कुछ नंबर बढ़ा है। लास्ट बार डीवी में आधे स्टूडेंट को शामिल किया क्योंकि 3 गुना टाइपिंग टेस्ट में थे और 1.5 गुना को शामिल किया, लेकिन इस बार आधे से ज़्यादा करेंगे, 2 गुना स्टूडेंट को शामिल करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं जनरल के जो मार्क्स है वो पूरे मुश्किल से 1 नंबर बढ़ेगा। आप देख लेना 1 नंबर भी मुश्किल से बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट बार भी 1.5 के करीब 1 से थोड़ा ज़्यादा नंबर बढ़े थे। और एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 59.4406 जनरल की कट ऑफ थी, जो कि आपके डीवी के समय 61.5385, यानी कि 2 से थोड़े ज़्यादा नंबर बढ़े थे। कितने बढ़े थे? 2 से थोड़े ज़्यादा नंबर बढ़े थे। ये भी इस बार आपके 2 नंबर के करीब बढ़ जाएंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 51.0490 कट ऑफ थी 3 गुना में, जो कि डीवी के समय इनके 53.84 कट ऑफ रही है, यानी कि 2 से ज़्यादा रही है, थोड़ी, पूरी 3 भी नहीं रही है, 2 से थोड़ी ज़्यादा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस बार आपके 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करना है तो नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं, 2 नंबर के करीब ही बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 से ज़्यादा बढ़े तो आपके 2 के करीब ही रहने वाले हैं। ओबीसी कैटेगरी में जनरल की बात करें तो 64.3357 थी, जो कि डीवी में आपके 66.4336 रही है, यानी कि 2 से थोड़ा 10 पॉइंट ज़्यादा बढ़े हैं, 0.10 और ज़्यादा बढ़े हैं 2 नंबर के अलावा। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 62.2378 थी, जो कि डीवी के समय एमबीसी की कट ऑफ 64.3357 बढ़ी है, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2.10 के समथिंग नंबर है वो बढ़े हैं। और ये लास्ट बार आपके आधे स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट से आधे स्टूडेंट को शामिल किया डीवी में, इसलिए इतने 2 नंबर बढ़े हैं। लेकिन इस बार आपको मैं फिर से बता रहा हूँ 2 गुना कैंडिडेट को शामिल कर रहे हैं तो इसमें आपके नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, 1-2 नंबर ही। जनरल के मुश्किल से 1 नंबर बढ़ेगा और एससी एसटी कैटेगरी के 1.90 1.85 के करीब नंबर है वो बढ़ने वाले हैं।
ये तो आपके नॉन टीएसपी की थी। अब बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल के 65 थे, 65.0350 थी, जो कि बढ़े हैं 67.1329, यानी कि 2 से थोड़े ज़्यादा बढ़े हैं। मैंने पहले ही बताया नॉन टीएसपी में जनरल में ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर ज़्यादा एससी एसटी कैटेगरी के बढ़ते हैं और टीएसपी में जनरल के ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 53.8462 थे, जो कि 55.24, यानी कि देखा जाए तो पूरे 2 नंबर भी यहाँ पर नहीं बढ़े हैं। इसके बाद आपकी बात आती है एसटी कैटेगरी में। आप देख सकते हैं जहाँ 35.2113 थे, वहाँ पर भी वही सेम रही है एसटी कैटेगरी के। तो टोटली मैं यही कहना चाहता हूँ, जो जैसे कि अभी आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये इस बार की कट ऑफ है जो कि आपके 3 गुना कैंडिडेट की थी। तो जनरल में यहाँ 73.2044 है। मैं लिख के देता हूँ आपके 74 के समथिंग ही कुछ रहने वाली है कट ऑफ आपके डीवी में, क्योंकि इस बार आपके डीवी में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है, इसलिए ये मैं ऐसा बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 67.83 है, तो ये भी आपके 68 समथिंग कुछ रहने वाली है। इसके बाद मैं बात करूंगा डीवी में। एससी कैटेगरी में 64.3357 है, तो ये 65 या 66 मान के चलिए, 66 के आसपास जो है कट ऑफ रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल में 58.0420 है, तो यहाँ आपके 60 समथिंग कुछ रहने वाली है डीवी के लिए कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपके जनरल में 72.0280 है, यहाँ आपके 73 समथिंग कुछ रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। एमबीसी कैटेगरी में 62.2378 है, यहाँ 64 के करीब आपके 63.9 या 64 के करीब आपके रहने वाली है एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। इसके बाद टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जनरल में जहाँ 64.3357 है, यहाँ 66 के समथिंग आपके डीवी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। एससी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ आपके 58.0420 हैं, यहाँ पर आपके 60 के समथिंग आपके जो कट ऑफ है वो रहने वाली हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल में 44 हैं, यहाँ आपके 44 या 44.50 के करीब रहने वाली है। तो ये मैंने आपको बताई थी डीवी के लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, इतनी अनुमानित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अब डीवी कब होगा, जैसे ही मतलब कि टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है ये तो आपके 15 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट बार भी 2018 में जब टाइपिंग टेस्ट हुई है तो 10 से 11 दिन के अंदर अंदर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होने के बाद स्क्रूटनी फॉर्म है वो बोर्ड द्वारा भरवाया जाएगा। ये कैसे भरना है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि जैसे ही ये अपडेटें आते रहेगी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो पूरा विभाग द्वारा किया जाएगा, और विभाग ये कब तक करेगा, विभाग इसके लिए कब अपडेट देगा, वो सभी न्यूज़ जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता होगा कि विभाग कौन सी वेबसाइट पर या विभाग की जो वेबसाइट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसमें ये अपडेट है। तो वो सब स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और विभाग है टाइपिंग टेस्ट अगर शुरू कर देती है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विभाग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कर देती है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट का काम भी कंप्लीट देगी। क्योंकि अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि डीवी का काम शुरू होने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर आपको डीवी कंप्लीट करनी है। साथ में वे भी शामिल किए गए जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें सेकंड अटैम्प्ट का मौका दिया जाता है। और इन्होंने लिखा अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो 15 दिन और बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम। और इसमें आपको भी मालूम है स्टूडेंट ज़्यादा है, आपके लगभग 6000-7000 के करीब डीवी में शामिल होंगे। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको सभी चर्चा कर दी, अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।